नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं खास खबर की ओर। साइबर सिटी गुरुग्राम में नगर निगम द्वारा की जा रही हाउस टैक्स की वसूली को लेकर सामाजिक न्याय संगठन ने सड़कों पर उतरने की घोषणा की है। 2 फरवरी को संगठन के सैकड़ों लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे और गुरुग्राम के डीसी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। इसको लेकर सामाजिक न्याय संगठन की तरफ से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के सदस्यों ने नगर निगम गुरुग्राम व नगर निगम मानेसर के खिलाफ हल्ला बोलते हुए कहा कि 1952 में पंचायत बनने के बाद ग्रामीण लोगों ने अपनी निजी जमीन गांव की भलाई के लिए पंचायत के नाम कर दी थी और उस वक्त कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता था। लेकिन 2008 में नगर निगम गुरुग्राम बनने के बाद टैक्स वसूली का खेल शुरू हो गया, जो आज तक बदस्तूर जारी है। सदस्यों की माने तो आज गांव की हालत खस्ता हो चुकी है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जहां आवारा पशु घूमते रहते हैं। निगम कर्मचारी टैक्स वसूली करने तो आ जाते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर उनके गांव के लोगों को ठगा जा रहा है। सदस्यों की माने तो करीब 80 गांव निगम के इन नियमों से प्रभावित हो रहे हैं। वहीं संगठन सदस्यों ने लगभग 35 गांव की कमेटी का निर्माण किया है, जो संगठन के हाथ मजबूत करते हुए निगम के नियमों के खिलाफ सदस्यों की आवाज बनेंगे। सदस्यों का साफ तौर पर कहना था कि इस संगठन का किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि समाज में हो रही कुरीतियों के खिलाफ भी इनका संगठन सदैव खड़ा रहेगा। हम नगर निगम के हाउस टैक्स का हमारे मित्र नरेश सहरावत जी, नत्थू सरपंच अशोक हंसी और अपने बीरू सरपंच साहब, ये तो आज भी थी कमेटी में, और हमारे अंतराम प्रधान जी, सभी चौधरी इलाके के, इन्होंने 2015 में मुहिम चलाई। रोहतास बेदी जी सभी थे, तो वो बीच में बीमारी आ गई। उसके बाद अब दिल्ली के अंदर नगर निगम ने हाउस टैक्स नहीं लेता, तो हम क्यों दे। गांव में नक्शे पास होने की कोई पैरामीटर पास नहीं हो सकता, क्योंकि छोटी छोटी गलियां है। और हमने कहा भाई तुम जब हुड्डा में 4 और स्टील पार्किंग है तो 60 फुट ऊपर तक हमें मकान बनाने दो। इस तरीके की हमारी मांग है, पर ये हमें ना नगर निगम में शामिल करते प्लानिंग में, ना JMDA करते। इनको तो एक दादागिरी सवार है अफसरों पे भी, यहाँ की सरकार पे भी। मैं तो दुर्भाग्य मानता हूँ कि हमारे 4 विधायक है, 4 विधायकों की औकात नहीं है किसी को कुछ कह दे। मैंने ऐसी सरकार अपने जीवन में नहीं देखी। अरे यहाँ के लोगों को इन्वॉल्वमेंट करो। वकील है, हमारे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, और अनपढ़ भी व्यक्ति अगर गांव से जुड़ा हो, कोई बात बताए, उसकी बात सुननी चाहिए। इन्होंने कभी बात तो सुननी नहीं है। तो हमारा विरोध है। 2 तारीख को मैं मार्मिक अपील करता हूँ यहाँ के लोगों से कि जाग जाओ और अपने हक के लिए पंचायत भवन में पहुंच करके पूरी ताकत से अपनी मांग का सामाजिक न्याय संगठन का समर्थन करे। इसे राजनीति की भेंट ना चढ़ाए। हमारा मुहिम ये है कि हाउस टैक्स गांव में जब दिल्ली में खत्म कर दिया है, तो हम भी एनसीआर में रह रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि दिल्ली की तर्ज पे हमारा भी हाउस टैक्स माफ होना चाहिए। अब दिल्ली में सरकार ने नोटिफिकेशन करके माफ करे सदा के लिए, तो हमें भी सुविधा मिलनी चाहिए। हम भी एनसीआर के रहने वाले हैं, ये मकसद हमारा। नगर निगम गुड़गांव क्षेत्र और मानेसर क्षेत्र, हमने सभी गांव के इसमें कमेटी में 80 आदमी की एक कोर कमेटी है, और हर एक गांव में हम गए हैं। अच्छा लोगों का रेस्पॉन्स है, लोग बड़े दुखी हैं इस टैक्स से। और जो नक्शा पास कराने की सुविधा वो दे रही हैं, गांव में नक्शे कैसे पास होंगे, 100 गज का प्लॉट है, कैसे फॉर्म पूरा होगा, कैसे आप वो करोगे उसको। तो ये हमारा है भाई, ये हाउस टैक्स और नक्शे पास की हमें इस पे एग्जाम्प्ट मिलना चाहिए। हम अभी 2 तारीख को ज्ञापन देंगे, उसके बाद रूलिंग पार्टी के जो भी MLA MP हैं हम उनसे भी मिलेंगे, ताकि वो हमारा काम करा दे। हमारा मकसद काम कराने से, हमारा किसी का कोई विरोध नहीं है। हम चाहते हैं हमें ये काम हो जाए हमारा। ये तो विकास कार्य हुए भी हैं, कुछ हम कहते नहीं हुए हैं, लेकिन विकास कार्य कमर्शियल बिल्डिंग पर लगा लो। गांव में आम आदमी जो अपने 2 कमरे किराए के बना रहे हैं, वो कहाँ से टैक्स भरेगा। इतना टैक्स है, खाली प्लॉट का टैक्स आ रहा है, कैसे देगा बताओ। आप भी गांव के रहने वाले हो, आप खुद देखो कितनी दिक्कत है। कमर्शियल बिल्डिंग कौन बना कर है, कोई कमर्शियल दुकान है, कोई बिल्डिंग है, उसमें हमारा कोई विरोध नहीं है, खूब सरकार टैक्स ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा तो रेजिडेंशियल जो लाल डोरा में है, जो हमारा एक्सटेंडेड आबादी है, हम उस पर एग्जाम्प्ट कराना चाहते हैं। हमारा मकसद ये है। नगर निगम गुड़गांव और मानेसर के अंदर जितने भी जो गांव आए हैं, इनके अंदर जो हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, जो सीवर का है और पानी का जो टैक्स जो सरकार ने जो लगा रखा है, उसके विरोध में हमने पिछले 19 तारीख को एक ज्ञापन दिया था। और उसमें हमने सरकार से डिमांड करी थी भाई इसके अंदर जो भी ये लगाया हुआ है ये खत्म होना चाहिए।
उसके बाद हम कमेटी उससे जाके मिली भी थी भाई क्या सरकार से कोई जवाब आया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। इस वजह से फिर संगठन ने ये फैसला लिया कि भाई गांव-गांव जाके पहले पंचायत करो, लोगों जन जागरण अभियान चलाओ, लोगों से मिलो और उन्हें इकट्ठे करो, एक कमेटियां बनानी शुरू करो और उसके बाद फिर सरकार को ज्ञापन देंगे, फिर प्रदर्शन करेंगे। तो अब हमारी 30 से 35 गाँव के अंदर हमारी कमेटियाँ बन चुकी हैं, लगभग गाँव तो 80 हैं, लेकिन कमेटी का ये मानना भी था कि भाई हमने अब जो चुनाव जो आ रहे हैं तो हमने चुनाव से पहले ही 2 प्रदर्शन कर देने चाहिए। क्यों? हर काम करने का एक समय होता है, अगर समय के ऊपर कोई काम करा जाए तो उसका रिजल्ट जल्दी आता है। क्योंकि पीछे लोगों ने किसान आंदोलन को देख लिया था, अब किसान आंदोलन लगभग 1.5 साल तक चला, लेकिन जब यूपी के जब चुनाव जब नजदीक आए तो सरकार ने संसद में बने हुए बिल भी वापस लेने पड़ गए थे। तो अब लोगों का ये मानना है कि भाई इसके ऊपर थोड़ा है, एक बार तो ज्ञापन दो जिसमें 2000 आदमी इकट्ठे हो जाए, 2500 इकट्ठे हो जाए या उससे कम हो जाए, उसमें गणमान्य आदमी सारी जो कमेटियां बन रही है लगभग सारी आएंगी। तो उसके बाद अगर सरकार नहीं सुनती तो फिर दूसरा आगे जन जागरण अभियान तो चालू है, हर गांव के अंदर जो कमेटी बन रही है लोगों में पंचायत भी करेंगे, फिर आगे उसको बढ़ाएंगे। प्रदर्शन कब होगा? कल तो आप ज्ञापन सौंपने वाले हैं। ये प्रदर्शन की डेट तो आगे रखी जाएगी, लेकिन जो ज्ञापन सौंपेंगे उसके साथ प्रदर्शन भी है 2 तारीख को। 2 तारीख को ज्ञापन भी देंगे और प्रदर्शन भी करते जाएंगे। कितने गांव के लोग आने वाले हैं और कितने लोग हो सकते हैं? गांव तो इसमें लगभग जो अपने 80 गांव इसके अंदर जो आए हुए हैं, हर गांव से लोग आएंगे, किसी से थोड़े आए, किसी से ज्यादा आए। जिनकी कमेटियां बनेगी उसमें से सारी कमेटियां जो मौजूद आदमी जिन्होंने अपने हर परिवार से हर उससे नाम लिखवाए हैं बिरादरी से, सारे वे लोग आएंगे। और उसके बाद जो मान के चलो जिस गाँव में कमेटी नहीं बनी है तो हमारे कमेटी के अंदर जो 80 गाँव है, 80 के 80 एक गाँव, हर गाँव से एक आदमी जुड़ा हुआ है, वो अपने साथ अपने बंदे लेकर आए। प्रशासन और सरकार का मानना है कि हाउस टैक्स अगर लगता है तो विकास कार्यों में ही लगता है उन इलाकों में वो पैसा, तो क्या मानते हैं कि वो विकास कार्य हुए नहीं थे, यही वजह रही विरोध की या कुछ और कारण? नहीं, देखो बात ये है ना, जो विकास कार्य की जो बात कर रही है जो सरकार, अगर आप जाओ गांव के अंदर जाके देखो बद से बदतर हालत आज भी, तो फिर उसकी टैक्स किस बात का? दूसरी बात, गांव वालों का ये भी मानना है कि जो पंचायत की जो जमीन है, ये पंचायत की जो जमीन थी सारी की सारी हमारी थी पहले से। 1952 में जब पंचायत बननी शुरू हुई तो सरकार ने पंचायत के अंदर भी जो श्यामलाल की जो जमीन छोड़ी हुई थी वेस्ट कर दी थी, और वो सारी की सारी उस जमीन से उस टाइम क्या था, पंचायत का गांव का विकास होता था, उसी पैसे से गांव का विकास होता। अब ये सारी की सारी जमीन ले ली और जो अधिग्रहण जो जमीन हुई थी उसका जो पैसा भी इकट्ठा हुआ था वो भी सरकार ने ले लिया। तो लोगों का मानना ये भी जमीन भी हमारी चलेगी, पैसे भी हमारी चलेगी और टैक्स भी हमारे पर लाद दिए गए, तो ये सरासर गलत है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।